और ऑटोप्सी के टाइम पे उसके ब्रेन में से, उसके स्कल में से 2 बुलेट्स मिली। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेडिक। तो आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हम जगे 5 बजे के आसपास, पर अलार्म से नहीं। आज सुबह हमारे भाई लोग नाइटर मार रहे थे सुबह के 5 बजे, तो उनकी हमारे कमरे गई थोड़ा सामने, तो उनकी आवाज़ से ही आज नींद खुली। वैसे तो लेट हो जाते क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोए थे, पर उनको पढ़ता सुनते हुए हमें भी लगा कि भाई उठ के पढ़ लेना चाहिए थोड़ा। बस कुछ चंद लम्हे बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हम भी अब कुछ देर पढ़ लें, पीपीटी देख लें, फिर बाद में एग्ज़ाम देने के बाद बताते हैं। वैसे फॉरेंसिक का एग्ज़ाम जितना आता था लिखा है, बाकी पीछे चल रही है परीक्षा। मर्जी कुछ ही, अध्यापक जी की मर्जी, पास करना होगा कर देंगे। कुछ भी कहो, फॉरेंसिक में सवाल बड़े मज़ेदार आते हैं। एक सवाल आया कि भाई एक बंदा है, वो अपने कमरे में सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, उसके हाथ में गन मिली है। अब वो कमरा अंदर से बंद कर रखा था उसने, और बाहर जो लोग थे उनको 2 गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो उसने सिर पे टेम्पोरल एस्पेक्ट पे यहाँ पे गन रख के शूट किया था। एंट्री वॉन्ड सिर्फ एक था, मतलब जहाँ से गोली गई थी वो एक था सिर्फ, पर बाहर के लोगों ने 2 आवाज़ें सुनाई दी थी, और बाकी कोई अंदर पाया नहीं गया क्राइम सीन पे। और ऑटोप्सी के टाइम पे उसके ब्रेन में से, उसके स्कल में से 2 बुलेट्स मिली। तो इसको कौन सा फिनोमिनन कहते हैं, और साथ ही में एक्चुअल में क्या केस हो सकता था कि दूसरा बंदा आके कोई उसको मार गया, या फिर 2 बुलेट्स कहाँ से आई उसमें, मतलब ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। बारिश तो होती रहेगी भाई, तो काम छोड़ देगा। और फॉरेंसिक पढ़ते टाइम सही में दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम्हारे सारे इमोशंस, ह्यूमन में जितने इमोशंस हैं सारे ट्रिगर हो जाएंगे। तो आज का पेपर जो था वो मेनली बेस्ड था सेक्सुअल असॉल्ट पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे, होमिसाइड्स पे। तो मतलब इंसान किस हद तक जा सकता है, और तुम्हारे को एक समय के बाद लगने लगेगा कि भाई बंदर ही अच्छे थे, क्यों ही इवॉल्व हुए। रात के 12-1 बजे बैठ के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये सब चीज़ें पढ़ो, सेक्सुअल असॉल्ट और होमिसाइड्स, और किस किस तरीके से इंसान ये सब कर सकता है। तो पहली बात तो तुम्हारे को आधी रात नींद नहीं आने वाली वैसे ही तुम नहीं सोए रहोगे 2-3 दिन से, और रात में नींद नहीं आएगी। प्लस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पढ़नी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जाने अनजाने में खुद की लाइफ से रिलेट हो जाती है। कि भाई कैसे बताऊँ, अब कोई तुम्हारा चाहने वाला बाहर गया है और उससे गलती से रिलेट हो जाए, तो सही में दिमाग बौखला जाता है। एग्ज़ाम में लिखते हुए भी ऐसे ही सिनेरियोज़ बनते हैं कि भाई जो सिनेरियो दिया है उससे कहीं कुछ रिलेट करके कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हो। तो बहुत जनरल सा एग्जांपल दूंगा एक, कि भाई एक पेडेस्ट्रियन था जो कि रोड क्रॉस कर रहा था। आज के पेपर में आया था एक क्वेश्चन। पेडेस्ट्रियन था, रोड क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी आई और उसको हिट किया। ठीक है, उसकी लेफ़्ट टिबिया का उसका फ्रैक्चर था, और वो अनकॉन्शियस हो गया। जब उसका स्कल का एक्सरे लिया तो लेफ़्ट फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर था, लेफ़्ट ऑर्बिटल बोन का फ्रैक्चर था। बाकी साथ में उसको नोज़ ब्लीड हो रहा था, और वो थोड़ी देर के बाद जब कॉन्शियसनेस उसकी रीगेन हुई, उसके बाद 3-4 घंटे बाद फिर से अनकॉन्शियस हो गया। तो लेफ़्ट टिबिया का फ्रैक्चर है और लेफ़्ट स्कल का फ्रैक्चर है, लेफ़्ट साइड ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है। तो उसमें पूछा था कि भाई क्या हो सकती है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कैसे क्या सिनेरियो होगा कि उसको चोट लगी होगी। तो अगर देखा जाए
किसी गाड़ी ने हिट किया है तो बंदा उसका सिर्फ गाड़ी से टकराएगा पहले, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया फोर्स की वजह से, और फिर उसके बाद वो बंदा उड़ते हुए कहीं और जाएगा और उसकी वजह से उसको चोट लगेगी। क्योंकि गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वो थोड़ा लो होता है, तो पहले पैर में चोट लगी, फिर उसका सिर टकराया होगा, इसलिए लेफ़्ट साइड की टिबिया में भी टिबिया फ्रैक्चर हुई और लेफ़्ट साइड का स्कल फ्रैक्चर हुआ है। बाकी राइट साइड में इंजरी हो सकती है किस वजह से, कि जब वो उड़ के गया है और किसी और चीज़ से टकराया है। मतलब रिलेट करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जब रिलेट नहीं हो पाती या फिर नहीं करनी होती, जैसे वही असॉल्ट्स वगैरह, तो दिमाग को समझाने में मुश्किल हो जाती है। ये MBBS बेटा हर चीज़ की परीक्षा लेगी। अब कमरे पे चलते हैं, आराम करते हैं भाई, रात को तो वैसे ही नींद नहीं आई, ये सब सोचते हुए खाना वाना खाएंगे। अब कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस, काफ़ी कम समय, शाम को लग के बैठेंगे। थोड़ी देर एडिट कर ले भाई, 2 दिन से थोड़ी भी एडिटिंग नहीं हुई, उसके बाद करेंगे कुछ और। नींद तो भाई आई नहीं, अपने से ही बात करते करते 1 घंटा निकल गया। अब कुछ जाके कर ही ले। वर्कआउट हो गया बढ़िया, गर्म पानी से नहा लिया। अब भोजन करके बड़ी तेज़ भूख लगी है, भोजन करके कहीं तफरी के लिए निकलेंगे। आज थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम नहीं है।